Hello student, welcome in my YouTube channel. Myself is Dr. Jaswant Sharma, Associate Professor in Chemistry. स्टूडेंट, जैसा हम इससे पहले वाले लेक्चर में अल्कोहल चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर डिटेल में स्टडी किया। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में हम दो बेस क्लासिफाई करने के रखेंगे। एक बेस है कि कार्बोनिल कार्बन, अल्कोहल में जो कार्बोनिल कार्बन है उस पर कितने अल्काइल ग्रुप है, एक बेस ये है। अगर एक अल्काइल है तो प्राइमरी, दो अल्काइल है तो सेकेंडरी और तीन अल्काइल है तो टर्सरी। कार्बोनिल कार्बन पर कितने अल्काइल हैं, बस डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच हैं कार्बोनिल कार्बन से, यूँ भी कह सकते हैं। अगर एक कार्बन या एक अल्काइल अटैच है तो प्राइमरी, दो अल्काइल ग्रुप है तो सेकेंडरी और तीन अल्काइल ग्रुप है तो टर्सरी। तो एक सिंपल तरीका है ये कि हम अल्कोहल को 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए मैंने एक स्लाइड दिया आपको, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल के एग्जांपल सामने स्ट्रक्चर वाइज और एग्जांपल दे रखे हैं, इनसे भी आप क्लियर कर सकते हैं। इथेनॉल इज़ 1 डिग्री अल्कोहल, नो डाउट। 2 बुटानॉल इज़ 2 डिग्री अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल, और 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल इज़ 3 डिग्री अल्कोहल। सिमिलरली साइक्लिक अल्कोहल का भी हम एग्जांपल दे सकते हैं, साइक्लिक चेन दे रखा हो तो भी हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमने जो रखा है वो है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। मतलब ये है कि हमने अल्कोहल में कितने हाइड्रिक ग्रुप हैं, OH ग्रुप कितने हैं। तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक ये भी बोल सकते हैं। मोनोहाइड्रोक्सी मीन्स 1 OH ग्रुप हो, डाईहाइड्रोक्सी मीन्स 2 OH ग्रुप हो, ट्राइहाइड्रोक्सी मीन्स 3 OH ग्रुप हो। इस बेस पर हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि अल्कोहल की खुद की क्या स्टेट रहेगी, अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट्स क्या रहेंगे, अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, अल्कोहल की एसिडिक नेचर भी हम फिजिकल प्रॉपर्टी में काउंट करते हैं कि वो कैसी रहेगी। तो देखें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फिजिकल स्टेट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जो फिजिकल स्टेट है, खुद किस स्टेट में रह सकता है अल्कोहल, तो ये बात भी क्लियर कर लें। लोअर अल्कोहल्स जो होंगे, चाहे वो एरोमेटिक हों चाहे वो एलिफेटिक हों, लोअर अल्कोहल्स की कैटेगरी वाले, मतलब ये है कि 10-11 कार्बन से यदि कम कार्बन उसमें हैं तो वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में मिलेगा। और यदि यूँ कहने को है कि हायर या ब्रांच अल्कोहल है या हायर अल्कोहल हैं, लाइक 12 कार्बन और उससे भी ज़्यादा कार्बन यदि उस मॉलिक्यूल में है, कंपाउंड में है, तो वो अल्कोहल सॉलिड स्टेट में मौजूद रहता है। तो ये बात बिल्कुल सिंपल सी क्लियर कर ली हमने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हर कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट उसके मोलिकुलर वेट पर डिपेंड करता है। तो पहले बात तो करेंगे मोलिकुलर वेट जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ये बात एक सिंपल थ्योरी है कि मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, प्रोपाइल अल्कोहल है, ब्यूटाइल अल्कोहल है। अगर ये सिंपल कार्बन कार्बन चेन में है, सॉरी सिंपल चेन है, कोई भी ब्रांच नहीं है, तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलिकुलर वेट के बेस पर देखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इनके बढ़ते चलेंगे। लेकिन यदि हम अल्कोहल की कंपेयर करें दूसरे हाइड्रोकार्बन से, लाइक सिंपल हाइड्रोकार्बन मीन्स एल्केन से कर दिया, या कोई भी और जिनके मोलिकुलर वेट सेम हो, तो 3 एग्जांपल आपके सामने देख रहे हैं जिनके मोलिकुलर वेट 46, 44 और 50 हैं, अप्रॉक्सीमेट सेम मोलिकुलर वेट हैं। लेकिन इन सेम होने के बावजूद इनमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ही दिख रहा है।
तो अभी हम बात कर रहे थे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन मोलिकुलर वेट, नो डाउट मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लेकिन यदि अल्कोहल के साथ दूसरों को कंपेयर करें तो इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि अल्कोहल OH ग्रुप में एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है। मतलब यह है कि OH ग्रुप में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो इसकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का रीज़न तो बेसिक यही है कि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे हम कहें कि ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से अटैच है, और यदि किसी भी मॉलिक्यूल में इस तरह का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन से अटैच हुआ पाया जाता है तो उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 100% होगी। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट अपने को ध्यान देना पड़ेगा। तो ओवरऑल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट देख पा रहे हो 78 दिखा रखा है, बाकी का कम दिखा रखा है। तो यही एक रीज़न हमने दिया है और रीज़न हमने स्पष्ट भी किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर इसी को थोड़ा सा और दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर एक्सप्लेन करते हैं। तो सॉल्बिलिटी ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की दूसरी प्रॉपर्टी यानी एक तरह से तीसरी कह रहे हैं, तो जिसमें कहेंगे सॉल्बिलिटी यानी विलयता क्या होगी। तो सॉल्बिलिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ अल्कोहल। तो वही बात होगी, शॉर्ट चेन वाला होगा वो इजीली डिजोल्व हो जाएगा, बड़ी चेन होगी बड़ी चेन होगी वो इजीली डिजोल्व नहीं होगा। इसमें भी दो कंसेप्ट हमने दे दिए हैं। अगर हम कंपेयर करें कि अल्कोहल की सॉल्बिलिटी दूसरे हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में ज़्यादा क्यों है, तो इसमें फिर वापस वही रीज़न देंगे कि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनकी सॉल्बिलिटी बजाय अन्य हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती उनके कंपेयर में इनकी ज़्यादा मिलेगी। और अब बात करें एक होंडा की, तो सॉल्बिलिटी डिक्रीज शार्पली विद द इंक्रीज लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। वही की वही बात होगी, जैसे जैसे मॉलिक्यूल बड़ा होता चलेगा उसकी सॉल्बिलिटी कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं हायर अल्कोहल आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये बात भी को क्लियर करते हैं। और उन इनसॉल्युबल वाटर मॉलिक्यूल में ये उस अल्कोहलिक मॉलिक्यूल में अगर बात करें तो दो पोर्शन बना रखे हैं। एक तो है OH जिसको अपन कहेंगे अल्कोहल कंटेन ए पोलर एंड दैट इज OH, इसको अपन कहेंगे हाइड्रोफिलिक पार्ट कहेंगे। और दूसरा जो पोर्शन है वो है अल्काइल, बच गया पूरे कार्बन चेन, दैट इज ए नॉन पोलर एंड, और उसको हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट वो रेस्पॉन्सिबल होता है इंसॉल्बिलिटी के लिए, और हाइड्रोफिलिक पार्ट है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्बिलिटी। तो अल्कोहल में आप जितना इनसॉल्युबल पार्ट ज़्यादा हो जाएगा तो सॉल्बिलिटी अपना आप ही कम हो जाएगी, हाइड्रोफोबिक पार्ट जितना बड़ा होगा तो उसकी सॉल्बिलिटी अपना आप ही कम हो जाती चलेगी। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। और इसको एक एग्जांपल के थ्रू यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है तो उसकी सॉल्बिलिटी मोनोहाइड्रोक्सी कंपेयर में ज़्यादा होगी। बेसिक रीज़न निकल आता है कि जितने OH ज़्यादा हो जाएंगे तो उसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा हो जाएगी ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वो की वो बात आ गई। एक पॉइंट यहाँ पर और भी देना चाहेंगे कि जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती है अल्कोहल में ब्रांचिंग बढ़ जाएगी तो उसकी सॉल्बिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसका रीज़न क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है जो कार्बन चेन वाला है, वो हाइड्रोफोबिक रीजन वो इट बिकम कॉम्पैक्ट, वो छोटा बन जाएगा, छोटा सा हो जाएगा तो इजीली जो शॉर्ट पार्ट बन जाएगा, साइज में छोटा हो जाएगा तो एक तरह से सॉल्बिलिटी को बढ़ा देगा। तो हाइड्रोफोबिक रीजन बिकम्स कॉम्पैक्ट व्हेन अल्कोहल इज ब्रांच्ड और देयरफॉर सॉल्बिलिटी इंक्रीजेस। तो ये पॉइंट हम इसको इस तरह से समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एक, इसको भी हम आजकल फिजिकल प्रॉपर्टी में काउंट करते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। तो ये बात भी क्लियर कर लें, अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन फिनोल, अल्कोहल आर लेस एसिडिक देन फिनोल। अल्कोहल की एसिडिक नेचर फिनोल के कंपेयर में काफ़ी कम होती है। इसका बेसिक रीज़न ये निकल कर आता है कि अल्कोहल इजीली H पॉजिटिव डोनेट नहीं कर पाता है, फिनोल H पॉजिटिव इजीली डोनेट कर देता है। इसमें फिर वापस एक रीज़न कि ऐसा फिनोल क्यों कर देता है, फिनोल इसलिए कर देता है कि फिनोल में बेंजीन रिंग होगी और उस बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होता है, जबकि अल्कोहल में केवल R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, उसमें रेजोनेंस नहीं होता। जितना रेजोनेंस जितना होगा वो बनने वाला एल्कोक्साइड और बनने वाला फिनोक्साइड स्टेबल हो जाएगा।
मतलब अल्कोहल से तो अल्कोक्साइड बनते हैं H डोनेट करने के बाद, और फिनोल से फिनोक्साइड आयन बनते हैं H डोनेट करने के बाद। तो H डोनेट करने का फेवर कौन करेगा? जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा वो फेवर कर देगा। तो अल्कोक्साइड स्टेबल नहीं होते, फिनोक्साइड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। रीज़न ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस इन रिंग। तो फिनोक्साइड की स्टेबिलिटी को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखिएगा फिनोक्साइड आयन को यहाँ स्टेबिलिटी दिखाया गया है। तो रीज़न ये है कि अल्कोहल रेजोनेंस हुआ तो उस फिनोक्साइड आयन में एनर्जी डाउन होती गई और वो स्टेबल बन गया ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसका मतलब जो स्टेबल पार्ट है वो इजीली बन जाता है H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद, जबकि अल्कोहल में ऐसा वो स्टेबल नहीं बनता है। यानी फिनोक्साइड स्टेबल है, अल्कोक्साइड स्टेबल नहीं है। सिंपल रीज़न है रेजोनेंस। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम इस तरह से एक्सप्लेन, इफेक्ट ऑफ एसिडिटी। अब हम इस पर बात करें कि अल्कोहल हो चाहे फिनोल हो, अगर उस पर एक डोनर ग्रुप हो और एक एक्सेप्टर ग्रुप हो तो दैट ग्रुप मेक्स द चेंज इन एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर भी उनकी इजीली चेंज हो जाती है। अगर मान लो आउटर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है तो उसको और ज़्यादा कम एसिडिक कर देगा, और यदि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो वो ही फिनोल हो चाहे वो अल्कोहल हो वो एसिडिक बन जाता है। तो डोनर ग्रुप एल्काइल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होते हैं? हेलोजन हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, एसिडिक ग्रुप हो सकता है। कोई भी अनसैचुरेटेड ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि फिनोल पर प्रेजेंस है तो फिनोल ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, और वही यदि फिनोल पर एक R लगा दिया जाए, अल्काइल लगा दिया तो वो फिनोल कम एसिडिक हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल एंड अल्कोहल। अब हम लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात और कर लें, इम्पोर्टेंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल, इम्पोर्टेंट ऑफ अल्कोहल। अगर हम कहें अल्कोहल की क्या इम्पोर्टेंस लगी है तो अल्कोहल की इम्पोर्टेंस इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इट इज़ यूज एज ए सॉल्वेंट फॉर वार्निश, परफ्यूम, है ना। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कई रिएक्शंस में मीडियम का भी फंक्शन करता है, रिक्रिस्टलाइज कर सकता है। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस, तो इस तरह से कह सकते हैं। मेडिकल लाइन में भी अगर हम कहें, मेडिकल इंडस्ट्री की बात करें तो आजकल सैनिटाइज़र भी देख लो आप अल्कोहल बेस्ड ही होते हैं, अल्कोहलिक होता है। तो इथेनॉल इज़ क्लासिफाइड एज हाइपोटिक ड्रग, हाइपोटिक ड्रग के रूप में। इट इज़ लेस टॉक्सिक देन अदर अल्कोहल, ये क्वालिटी बताइए इथेनॉल की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अल्कोहल का ये यूज़ हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी कह सकते हैं, इथेनॉल इज़ प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ इथाइलिन एंड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। तो ये रिएक्शन दिखा रखी है जिससे हम इथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इट्स ऑल अबाउट टुडे टॉपिक, that is classification of alcohol and their uses. Thank you. Okay.